हेलो एवरीवन, कैसे हो। माय नेम इज़ राज और मैं आपको एक कैसे अपना खुद का डीएसए खोले या एजेड बन के खुद सेल्फ अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम बैंकों के साथ काम करना सीखेंगे जैसे मैं करता हूँ। मैं भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ और आप भी कमा सकते हो। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी जो बैंकिंग से रिलेटेड है। और 2-3 चीज़ और की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको कस्टमर के साथ बात करने का कॉन्फिडेंस चाहिए। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है हमारी फील्ड में। ठीक है, कस्टमर को ये फील मत कराने दो कि हम उसका केस नहीं कर सकते, हमारी फील्ड में ये है। और हम धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। आज की वीडियो में हम इतना बता रहे हैं कि हम जो भी पढ़ेंगे वो क्या क्या होगा, ओनली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम अपने आप को और हम जो पढ़ाने वाले हैं उसको। ठीक है, जो हम लोन्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, इसमें बहुत टाइप्स के लोन्स होते हैं। ठीक है, पर्सनल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सीसी लिमिट, ओडी लिमिट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लोन के लिए लेते हैं लोग। बहुत सारे टाइप के लोन्स होते हैं। हमको ज़्यादा टाइप्स नहीं देखने, हमको मेन लोन्स देखने हैं अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, उसी से हम अर्निंग करेंगे ताकि एक हम अच्छा खासा पैसा कमा सकें। जैसे हम अभी पर्सनल लोन के बारे में पढ़ेंगे, होम लोन ये क्या होती हैं, ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, और ये बिजनेस लोन क्या होता है। और इसमें सीसी लिमिट हमने नहीं लिखी, सीसी लिमिट पढ़ेंगे और ओडी लिमिट के बारे में पढ़ेंगे और डीओडी। ठीक है, जो जो हमारी चीज़ फील्ड में रिक्वायरमेंट होगी। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि लोग बात नहीं कर पाते कस्टमरों से, जिससे क्या होता है कि कस्टमर ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, हम ये इसमें जो सिखा रहे हैं इसके साथ हम कस्टमर के साथ कैसे बात करें वो भी सिखाएंगे। ठीक है, कैसे कॉन्फिडेंस से बात करें वो भी सिखाएंगे। ठीक है, पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए तुम्हारी ताकि कस्टमर भी खुश रहे, तुम भी खुश रहो। ठीक है, बात करने का तरीका आना चाहिए। कम्युनिकेशन मेन है, हर जगह कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और चलो हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या हम चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने इसमें लिखा ही है, जो पर्सनल लोन होते हैं उसमें हमको कुछ चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमको पहले समझना ये है कि पर्सनल लोन होता क्या है, किन लोगों को मिलता है, उनकी एलिजिबिलिटी चेक करी जाती है। एलिजिबिलिटी चेक करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, जो कि हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे और पढ़ेंगे। और उनको जब हम कस्टमर से बात करते हैं कॉल पे, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिस्ट शेयर करें, जो व्हाट्सएप पे हमको डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं तो वो भी पता होना चाहिए। फेस टू फेस जा रहे हैं तो भी हमको पता होना चाहिए कि उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हम वो भी सीखेंगे। ठीक है, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट रेट, कि तुमको हर बैंक का इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए करंट का, कि क्या चल रहा है। ठीक है, और उनका लॉगिन प्रोसेस कैसा होता है, उनकी फ़ीस कितनी होती है टोटल। ठीक है, ये सब। और ज़्यादा से ज़्यादा हमको ज़्यादा बैंकों के साथ काम करना चाहिए। या तो अगर हम ज़्यादा बैंकों के साथ अकेले डीएसए नहीं खोल सकते तो हम डीएसए के अंदर भी कोड खुलवा के काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कि जब मैंने यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देखने की कोशिश करी, मुझे वो वीडियो नहीं मिली। ठीक है, किसी भी यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो किसी ने बनाई नहीं है जिसमें हम खुद का डीएसए खोल सकें, कंप्लीट बेसिक टू एडवांस सारी इन्फॉर्मेशन हो यहाँ पर। इसलिए मैंने सोचा मैं बनाऊँ। ठीक है, ताकि आपको भी फ़ायदा हो कुछ। ठीक है, इसमें मुझे आपसे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं तो बस आपकी वीडियो बना रहा हूँ ओनली नॉलेज के पर्पज़ से। ठीक है, ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ से होगी, कोई अर्निंग का रिक्वायरमेंट नहीं है हमको, बहुत पैसा आता है हमारे पास भी। ठीक है, तो हमने जैसे हमको बता दिया, इसमें हम पर्सनल लोन के बारे में किसी को बताना सीखेंगे, कैसे बताते हैं। होम लोन के बारे में कंसल्ट करना। ठीक है, कि उसको होम लोन की रिक्वायरमेंट है, अगर किसी का उस होम लोन चल रहा है पहले से रनिंग में तो उसका हम बीटी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, आज के इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, बीटी केस चल रहे हैं। जैसे किसी का होम लोन चल रहा है आईसीआई बैंक से 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ठीक है, वही हमारे पास सेंट्रल बैंक का भी चल रहा है ऑफर 7.35। तो हम क्या करते हैं, कस्टमर को ये बताते हैं, सर आप बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट पे कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में और आईसीआई बैंक के साथ, और हमारे बैंक में ये फ़ायदा होगा आपका कि आपको इसमें काफ़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट बच जाएगा। ऐसे समझाना हमको, ये सीखेंगे। ठीक है, अभी हम इंश्योरेंस और
क्रेडिट कार्ड पे फोकस नहीं करेंगे, किसी क्रेडिट कार्ड में तो कोई मुझे खास लग नहीं रहा। इसमें डेली अर्निंग होती है, पैसा जल्दी मिल जाता है। और इनमें क्या होते हैं, जो होम लोन होते हैं और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या करना पड़ता है, इनमें जो पेमेंट आती है ना हमारी, जो हमारी अर्निंग होती है वो थोड़ा लेट होती है और इनका प्रोसेस थोड़ा लंबा खिंचता है, ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और प्रोजेक्ट लोन हम दे नहीं रहे ये। ठीक है, पहले तो हमने ऐसे आपको बता दिया है, जैसे यहाँ पे हमको लिखा भी है कि पर्सनल लोन किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैरिज होता है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, होम रेनोवेशन के लिए वगैरह वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी कैसे बनाते हैं वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी लाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, पता आपको। अगर किसी की इनकम से एलिजिबिलिटी नहीं बनती तो हम दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसे EMI से। किसी का लोन BT करना है तो हम उसके EMI ट्रैक से भी कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को एप्लीकेंट में रख के किसी और, जैसे पत्नी हो गई उसकी, वाइफ या बेटी या डॉटर, सन, कोई भी हो, तो उसको साथ में रह के हम उसको लोन दिलवा सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, उसका लोन अमाउंट बढ़ जाए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट हो। और ये हमारा 4FOIR, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस फील्ड में। और इसमें एक और होता है, इसमें ये लिखा नहीं है अभी, LTV। ये दो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। यहाँ पे देखो, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है, जैसे क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे लिखा है सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस लिखा है, मिनिमम टेन्योर कितना होगा, ये पर्सनल लोन के लिए है। ठीक है, ये वगैरह लिखा है। ठीक है, वो मिनिमम लोन कितना करते हैं, मैक्सिमम कितना करते हैं, ये सब वगैरह लिखा है। कितना टाइम लगता है डिसबर्समेंट के टाइम पे, ये बैंक लिखिए। इस डाटा पे मत जाना, ये भी पुराना डाटा है। ठीक है, हम धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में तो उसमें फ्रेश डाटा के यूज़ करेंगे, जो 2025 में यूज़ हो रहा है, किसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पे देख लिया, होम लोन के बारे में भी है हमारे पास, वो हम आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं। और होम लोन में भी हमको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो हमको प्रॉपर्टी के टाइप्स का पता होना चाहिए। इसमें हम हर चीज़ सीखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बैंकिंग नॉलेज। ठीक है, जो हमारे तुम इस फील्ड में आए हो हमारे चैनल पे, इससे आप क्या कर सकते हो, रियल इस्टेट में भी काम कर सकते हो, क्योंकि हम रियल इस्टेट का भी इसमें सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है, और लोन का सिखा रहे हैं, फाइनेंशियल बैंकिंग का, फाइनेंशियल कैसे पढ़ते हैं, सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है, और इसमें एज भी मैटर करती है, ये लोन लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे बैंकिंग प्रोग्राम भी होता है किसी किसी का। ठीक है, बैंकिंग प्रोग्राम पे भी हम बनाते हैं, अगर बैंक में अच्छा पैसा है। सिविल स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बैंकिंग ट्रैक दिखाया गया है, प्रॉपर्टी लीगल्स इंपॉर्टेंस। और जो लोन देते हैं हम 2 टाइप्स के लोगों को देते हैं, एक सैलरीड हो गया और एक हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। ठीक है, अब सेल्फ एम्प्लॉयड में बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, क्या हो गया, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, PVD लिमिटेड और LLP। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर आने वाले टाइम पे हम धीरे धीरे सब कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, होम लोन के लिए लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 2022 का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, पर अभी चेंज हो चुका है काफ़ी, रेपो रेट गिरे हैं उससे भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये एक्सिस का 8.85, जो कि अभी करंट में चल रहा है 7.60 मान के चलो आप। येस बैंक का भी काफ़ी है ही है, जिसका 8.5% है अभी तो। यहाँ पे लिखा है कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, पर हम इस पे ना जाके हम डायरेक्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, हम प्रॉपर्टी के लीगल्स देखना भी सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। आज के लिए वैसे इतना ही था, ऐसे हम ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियो में सीखेंगे धीरे धीरे। जैसे अगर एक ही वीडियो में सब कुछ बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी। देखो ये लैब्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हम मॉर्गेज करते हैं प्रॉपर्टी को, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। इनका रेट क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है, हमेशा 1-2% ज़्यादा होगा होम लोन से। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा करने का तरीका यही है, 1-1.5% ज़्यादा।
बहुत सारी बैंक्स होती हैं हमारे पास, सारी बैंक का हमारे को पता होना चाहिए क्या होता है किसी किसी का। कोई प्रॉपर्टी नहीं करती। जैसे कोई मान के चलो आप, जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो, जैसे किसी कस्टमर के पास 3 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी वाली प्रॉपर्टी को जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा जब भी नहीं करता। चलो फिर ठीक है।